तो अभी पिछली वीडियो हमने सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज और कंटेंट को देखा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर मीडियास्टिनम की तीनों पार्ट्स का, यानी एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, यानी ओवरऑल हम लेफ्ट मीडियास्टिनम के कंपोनेंट्स को इसमें देखेंगे। तो इसमें मेन कंपोनेंट आपका कौन सा है? एंटीरियर, यानी पेरिकार्डियम के सामने और स्टर्नम के पीछे। तो बाउंड्रीज भी कुछ इसी तरीके से होगी, है ना? कैसे? एंटीरियर की बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियर में पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द हार्ट, सुपीरियर में ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन सेपरेटिंग द सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम, ये स्टर्नल प्लेन जिसको हम बोल रहे हैं। इंफीरियरली क्या होगा? डायफ्राम होगा और ईच साइड मीडियास्टिनल प्लूरा, और दोनों साइड क्या होंगे? इस तरफ और इसके उस तरफ क्या होगा? दोनों साइड क्या होंगे? इधर लेफ्ट राइट लंग का और लेफ्ट लंग का प्लूरा। क्लियर? मीडियास्टिनल प्लूरा। ये तो होगी बाउंड्रीज की बात। कंटेंट की बात करें तो इसी रीजन में क्या क्या होता है? सामने की तरफ चेस्ट, इसके पीछे। तो मेन सबसे चीजें याद क्या रखेंगे? लूज एल्वियोलर टिश्यू होता है यहाँ पर काफी सारा स्पेस में। सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं। स्ट्रेचिंग बिटवीन द स्टर्नम एंड द पेरिकार्डियम, यानी सुपीरियर और इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हार्ट को अपनी पोजीशन पर रखने में हेल्प करते हैं। ये लिगामेंट के थ्रू वो स्टर्नम से अटैच रहता है पोस्टीरियर सरफेस पर। 3 और 4 लिम्फ नोड होते हैं जस्ट स्टर्नम के पीछे। मीडियास्टिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक या मेमोरी आर्टरी यहां पर मिलती है मेन, ठीक। एंड लोअर पोर्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, क्योंकि थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा साफ हमें ये थाइमस ग्लैंड दिखेगी। क्लिनिकल कोरिलेशन अगर देखें तो एंटीरियर मीडियास्टिनम इज वेरी नैरो स्पेस, इट इज कंटीन्यूअस थ्रू सुपीरियर mediastinum with the pretracheal space of the neck. Therefore, neck infection in the pretracheal space may spread into the anterior mediastinum. ठीक है, तो ये जो है सुपीरियर वाला कहीं ना कहीं जो एंटीरियर मीडियास्टिनम है कहीं ना कहीं सुपीरियर वाले के टच में रहता है, ड्यू टू विच लोकेशन? प्रीट्रेकियल स्पेस, यानी जो ट्रेकिया है हमारी, है ना, सबसे पीछे क्या? वर्टिकल कोलम, उसके आगे ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे ट्रेकिया और स्टर्नम, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू क्या होता है? ये ऑलमोस्ट एक, क्योंकि वो तो इमेजिनरी लाइन है, वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लेयर है या कोई मसल है या कोई फाइबर है जिससे वो रुका हुआ है। इमेजिनरी लाइन हमने मानी है, तो इसीलिए वो ऊपर और नीचे पूरे तरीके से एक्सटेंड हो सकता है। देन आपका मिडिल मीडियास्टिनम, ये भी लेफ्ट का कंपोनेंट, मिडिल मीडियास्टिनम, ब्राउन कलर से। बाउंड्रीज क्या है इसकी? एंटीरियरली एंटीरियर मीडियास्टिनम है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है, सुपीरियरली सुपीरियर मीडियास्टिनम है, इंफीरियरली डायफ्राम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, देख के ही पता चल रहा है। कंटेंट इसके याद रखना बहुत जरूरी है। तो कंटेंट में कुछ याद रहे ना, इतना तो याद कर ही लेना, हार्ट और हार्ट की कवरिंग, यानी हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो हम क्या लिख सकते हैं? The main content of the middle mediastinum is pericardium and its content, like heart and roots of great blood vessels. Clear? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये ग्रीन कलर से क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये है आपकी पेरिकार्डियम, है ना। और इसमें देखो आपने पूरे हार्ट को कवर कर रखा है और साथ में ये ब्लड वेसल्स को भी कवर कर रखा है, मेजर ब्लड वेसल्स को, जैसे सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग एओर्टा, राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, एजाइगोस वेन जो कहाँ और खुल रही है सुपीरियर वेना कावा में, ये सब क्या है? पेरिकार्डियम, और उसके साथ हार्ट एंड रूट्स ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स, सारे ग्रेट वेसल्स के रूट्स। क्लियर? तो आर्टरीज कौन कौन सी है इस एरिया में? असेंडिंग एओर्टा हो गया, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, पेरिकार्डियोनेफ्रिक
पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरीज, पेरिकार्डियोफेरेनिक आर्टरीज। क्लियर। वेन्स की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा का लोअर हाफ, एजाइगोस वेन का टर्मिनल पार्ट, देख रहे हो ये। इसके अलावा पल्मोनरी वेन्स राइट एंड लेफ्ट साइड, पल्मोनरी वेन्स राइट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी, ये सब के सब किसमें कवर है? मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूं, ये क्या है? ये है हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कंसीडर होगा। नर्व्स की बात करें तो फेरेनिक नर्व, डीप कार्डियक प्लेक्सस। लिम्फ नोड की बात करें तो ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड यहाँ पर होंगी इसी के अंदर। ट्यूब्स की बात करें तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया इसी रीजन में आके बाइफर्केट होगी। एंड राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई इसी रीजन से पास होगा। क्लियर। बाइफर्केशन ट्रैकिया का कहाँ होगा? यहीं पर होगा। और राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी बाइफर्केशन की वजह से बनेंगे, वो भी इसी रीजन में आके बनते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर की बात करते हैं, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज देखें तो क्या है? एंटीरियरली क्या मिलेगा? पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया एंड पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स मिलेंगे, यही तो सब है आगे। पोस्टीरियरली क्या मिलेगा? बॉडीज ऑफ लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी T4 के जस्ट नीचे वाले T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 और उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सुपीरियरली क्या मिलेगा? ट्रांसफर थोरेसिक प्लेन मिलेगा जो सुपीरियर से इंफीरियर को अलग करता है। इंफीरियरली क्या मिलेगा? डायफ्राम मिलेगा और ईच साइड में क्या मिलेगा? मीडियास्टिनल लूड़ा मिलेगा। क्लियर हुआ? ये इसका बेसिक मॉडल रहेगा। कंटेंट की बात करें तो यहाँ से क्या जाएगा? वर्टिकल कॉलम के जस्ट आगे क्या मिलता है हमको? ईसोफेगस। तो ये देखिए ईसोफेगस के आगे क्या है? अपना ट्रैकिया है ना। और ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होगा? ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में कहाँ आएगा? ये मिडिल मीडियास्टिनम में आएगा और उसके पीछे वाला कहाँ आएगा? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। क्लियर। थोरेसिक डक्ट, ठीक, ये जो है ये हमारे थोरेसिक डक्ट है। डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा एंड ब्रांचेस, आर्च ऑफ एओर्टा का ये डिसेंडिंग वाला पार्ट। क्लियर। ये डिसेंडिंग वाला पार्ट। क्लियर। एजाइगोस एंड हेमीजाइगोस वेन, एजाइगोस वेन ये हो गई। क्लियर। और ये आपकी आ गई यहाँ पर क्या आ गई? थोरेसिक डक्ट आ गई और ये लोअर पार्ट ऑफ द एओर्टा आ गया। वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक और स्प्लेनिक नर्व ये तो मिलेगी, वर्टिकल कॉलम के आसपास चलता है और वेगस नर्व ट्रैकिया के साथ साथ चलती है। ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड मिलेगी यहाँ पर। तो ये हो गए इसके कंटेंट, बस सीधे सीधे याद करने और नहीं है तो ये याद देखो। ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड ये कहाँ पर है? ये क्या जा रहा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के आसपास और एट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया, इस जगह क्या बोलते थे? करीना। करीना के जस्ट नीचे क्या मिलेगा? ट्रैकियो ब्रोंकियल। तो इसी के साथ हमारा ये पोर्शन खत्म होता है, मीडियास्टिनम चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।